अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है कोफ्ता बिरयानी रेसिपी। अगर आपने इस रेसिपी को पहले ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कोफ्ता तैयार करनी है। तो कोफ्ता तैयार करने के लिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे। यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी मिकदार है मेरे पास 1 kg, 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन है। उसके बाद एक मुट्ठी बराबर धनिया, एक मुट्ठी बराबर पुदीना और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और प्याज की मिकदार जो थी वो एक मीडियम साइज़ का प्याज था। तमाम चीज़ों को सबसे पहले चॉपर में डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे फाइनली, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल मैंने किया और यहाँ पे हम बोनलेस चिकन जो है वो चॉपर के अंदर डाल देंगे। बोनलेस चिकन इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। मैं नेशनल वालों को कोफ्ता मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो चिकन के लिए ही बनाया गया है ये साशे। नेशनल वालों का जो कोफ्ता मसाला है वो पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया था, जो कि उसका नमक मिर्च जो थी बिल्कुल बैलेंस थी। इसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। आप हाथों के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और कोफ्ते जो है वो अब ना तो बड़े साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएंगे, ना ही छोटे साइज़ के, बिल्कुल इस तरह हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद तमाम कोफ्तों को हमने तैयार कर लेना है। बाइंडिंग के लिए चिकन के अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका चॉपर जो है अच्छी क्वालिटी का है तो ये आपके कोफ्ते जो हैं कभी भी खुलेंगे नहीं, ना ही इनके ऊपर लाइंस वगैरह बनेंगी, बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हमने तैयार करनी है ग्रेवी बनानी है, मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए। मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन था जिसके मैंने कोफ्ते तैयार किए, और 1 किलो के करीब ही मेरे पास राइस है। 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए हैं। उसके बाद जैसे प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हो गया था तो 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जैसे इसकी हल्की सी खुशबू जो है आपके किचन में आने लगे तो उसके बाद जी आधा किलो के करीब मेरे पास टमाटर थे, और टमाटर को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था कुछ इस तरह। पानी वगैरह मैंने नहीं डाला था, बस एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर चलाया था। और 3 से 4 दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, और टमाटर की मिकदार आप कह सकते हैं कि ½ kg के करीब टमाटर का मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद आधा किलो के करीब ही दही लेंगे और उसके अंदर 2 बिरयानी मसाले मैंने ऐड किए थे। बम्बई बिरयानी मसाले का इस्तेमाल मैंने किया, जो कि नेशनल वालों का बम्बई बिरयानी मसाला है, उसका मैंने इस्तेमाल किया। आपको कोई भी नज़दीकी आपको किराना स्टोर से आपको मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल वालों का बम्बई बिरयानी मसाला है उसका टेस्ट जो है बहुत ही कमाल का है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रख दिया था और इतनी देर तक हम इसको कुक करेंगे कि दही का पानी और टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फाइनली कुछ इस तरीके की हमारे पास तैयार हो जाए। अभी हम इसको फुली ड्राई नहीं करेंगे, इसके अंदर अभी हमने कोफ्ते भी डालने हैं, और 10 मिनट के लिए कोफ्ते जो हैं हम इनके अंदर कुक भी करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर रही हूँ। कोफ्ते जो है तमाम मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद जी इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे, इसको ढक्कन के साथ ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, और ताकि जो हमने मसाला तैयार किया वो तमाम मसाला कोफ्तों के अंदर चला जाए। यहाँ 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखूंगी और ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी। उसके बाद ये एक मैंने बर्तन लिया था, उसके नीचे तमाम जितने भी कोफ्ते का हमने मसाला तैयार किया था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जी सिंपल हम चावल को बॉयल करेंगे। चावल के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके बाद एक मुट्ठी बराबर धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। थोड़े से लेमन के स्लाइस थे मेरे पास, अगर आप लेमन नहीं डालना चाहते तो लेमन जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रेड येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया था, और फाइनली जो है हमारी बिरयानी जो है तैयार हो गई थी। 5 मिनट मैंने इसको सिर्फ दम के ऊपर रखा था क्योंकि चावल जो थे वो 95% कुक हो चुके थे। सो ट्राई करिए इस आसान और सादा सी रेसिपी को। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।